वेलकम बैक टू द चैनल फिरांस। आज की वीडियो शुरू करने से पहले भाई एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, जनरल क्विज चल रही है, क्विज यहाँ पे। तो गाइस गेस करो कि इस वक्त दुनिया में 3 वो कौन से लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट वन ऑफ देम, तालिबान का हेड इज नॉट वन ऑफ देम। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, वो तीनों के तीनों फुटबॉल मैनेजर है और तीनों के तीनों को बहुत प्यार मिल रहा है भाई इंटरनेट पे। अगर तुम्हें मेरा बिलीव नहीं हो रहा है यार, तो यू कैन गो एंड चेक ऑन ट्विटर। और मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया जहान के फुकरे सब छोड़ छाड़ के इन 3 लोगों को गाली देने में लगे पड़े हैं। एंड आई थॉट व्हाई नॉट वॉश हैंड्स इन दिस बहती गंगा। तो गाइस आज इस वीडियो में ना हम भी भाई बहती गंगा में हाथ धोएंगे और इन तीनों को भर भर के इफ नॉट गाली बट हम बात करेंगे यार कि इन तीनों का चल क्या रहा है भाई। एंड हु 3 इफ यू डोंट स्टिल गेट इट, तो भाई ओले गनार सोल्जगार जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर है। देन वी हैव गॉट मेरी बार्सिलोना का प्रिय रोनाल्ड कोमेन एंड देन वी हैव पीएसजी से मॉरिशियो पोचेटिनो। एक एक करके हम इन तीनों मैनेजर्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई क्या स्टेटस है इनका और क्यों फैंस खुश नहीं है इन मैनेजर्स से, और क्या ये मैनेजर रिप्लेस होने वाले हैं, और अगर होने वाले हैं तो किससे होने वाले हैं, कब होने वाले हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें वो मैनेजर जिसके इस वक्त एल लगे पड़े हैं, तो यार सबसे पहला मैनेजर जो दिमाग में आता है दैट इज ओले। और भाई कहीं ना कहीं एवरीवन इज श्योर कि भाई ओले इज गोइंग टू गेट फायर्ड भाई, जब आफ्टर 5-0 लॉस टू लिवरपूल, भाई जो नंगा नचाया गया है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को लिवरपूल के द्वारा। और इट इज नॉट द वेरी फर्स्ट मैच भाई, इससे पहले लेस्टर सिटी के साथ दे लॉस्ट 4-2 और हाँ ठीक है दे वन वर्सेस अटलांटा, बट भाई दैट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ मिरेकल भाई, सेकंड हाफ मिरेकल कमबैक करा उन्होंने। और उसके अंदर तुम ये नहीं कहोगे कि भाई इट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास। मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि भाई उन टीम की कुछ ज़्यादा ही फटगी थी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज लाइक यार नहीं, हम यूरोपा में तो नहीं खेल सकते, तो दे जस्ट वेंट ऑन एंड वन दैट मैच। बट लेकिन अभी मतलब कल तक लग रहा था कि भाई ही इज गोइंग टू गेट फायर्ड, लेकिन अभी और न्यूज़ आई है कि ही इज स्टिल गोइंग टू स्टे डिस्पाइट द 5-0 लॉस। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड उसका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई है। ओले हैजंट बीन एबल टू प्रोवाइड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ओले की जगह कोई और मैनेजर भी नहीं ढूंढ पाया जो इस जॉब को सीरियसली ले पाए एंड इज द गाय फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है, इट इज प्रोबेबली द क्लब विद द हाईएस्ट फैन फॉलोइंग इन द वर्ल्ड। तो भाई अगर उनके भाई बोर्ड मेंबर्स को अगर कोई मैनेजर लेकर आना पड़ेगा ना, तो भाई दे हैव टू मेक श्योर कि भाई अगर वो आएगा तो ही मेक्स थिंग्स वे बेटर देन व्हाट ओले इज डूइंग। और यार किसी मैनेजर को लेकर आना भी कोई आसान बात नहीं है, इट इज नॉट लाइक यार तेरे को नौकरी चाहिए आजा। पर हाँ अभी तक अगर तुम ये ओले की रास लीला में लेट आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई द फैंस और कहीं ना कहीं एवरीवन, द मीडिया एंड एवरीवन इज क्रिटिकिंग ओवर ओले बिकॉज उन्हें लगता है भाई ओले इज नॉट एट ऑल अ टैक्टिकल मैनेजर। और उन्हें क्या लगता है ऐसा है भाई पिछले तीनों ही मैचेस उठा के देख लो, ओले हैज नॉट एट ऑल वर्कड ऑन द डिफेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई उसने बस 11 की टीम स्टार्ट कर देता है विद आइडियाज कि जाओ खेलो लाइफ एंजॉय करो, बट देर इज नथिंग टैक्टिकल इन द टीम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और कहीं ना कहीं इट इज नॉट माइक्रो मैनेज्ड, जैसे कि भाई कमेंटेटर्स कह रहे थे इन द लास्ट मैच वर्सेस लिवरपूल कि यार लिवरपूल और चेल्सी जैसी टीम ना इनके डिफेंस को अलग ज़्यादा एकदम ट्रेन करके वेल ड्रिल्ड समझाया जाता है दैट यू नीड टू मेक श्योर कि ये चीज़ें ना हो। बट ऐसा मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस वर्सेस लेस्टर सिटी हग रहा था, अटलांटा के साथ हग रहा था एंड देन लिवरपूल के साथ तो सामूहिक विश्लेषण हो गया उनका। पर सिर्फ ये इकलौता रीज़न नहीं है भाई जिसके लिए उसको निकाला जा रहा है, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आते हैं इसको तो निकालो यार यहाँ से, इसको निकालो। और उनके अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न है द वे एड्रेसेस प्रॉब्लम इन द पोस्ट मैच इंटरव्यूज। भाई कई लोग इस चीज़ को एडमायर भी करते हैं कि भाई वो सीधा जाके टू द पॉइंट टॉपिक पे बात करता है। पर यार फॉर एग्जाम्पल लिवरपूल वाले मैच के बाद ही सेड कि द क्लब इज रीचिंग टू अ पॉइंट वेयर आई वांट इट टू बी। भाई उसने ये बोला कि भाई मैं जहाँ मैं चाहता था ना, क्लब को देखना चाहता था, अपनी टीम को मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं जहाँ देखना चाहता था, मुझे वो उस चीज़ के पास दिख रही है 5-0 हारने के बाद। 5-0 ये कहाँ देखता है, ये 7-0 पे देखता है क्या? प्लेयर यूटिलाइजेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए ओले को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। एंड भाई डोनी वैन ड बीक फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस सेक्शन के अंदर कि यार ही हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज जब से वो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आया है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई जो स्टार्टिंग 11 है या फिर जो प्लेयर्स खिला रहा है भाई ओले दे हैव बीन प्रूविंग देमसेल्फ, बट
उनके हगने से भाई इट्स लाइक ओले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ही स्टिल स्टबर्न अबाउट दोज प्लेयर्स एंड ही इज लाइक कि यार तुम ओन गोल भी मारो, तुम कुछ भी करो, तुम मुझे 3 स्टार रेटिंग दो, लेकिन फिर भी नेक्स्ट मैच आई विल स्टार्ट यू, आई विल मेक द सब्स्टिट्यूशन जो मैं पहले से करता आया हूँ। आई विल नॉट स्टार्ट टोनी वैन डे बीक, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इट इज़ लाइक अ पर्सनल एजेंडा काइंड ऑफ थिंग जो चल रही है यहाँ पे। पर यार द थिंग इज कि एवरीवन थिंक्स कि ओले इज द प्रॉब्लम टू एवरीथिंग। मतलब मैं ये नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए, बट बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे बड़े प्लेयर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं भाई द प्लेयर्स आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट देयर जॉब। जैसे पॉल पॉगबा भाई आफ्टर द मैच वर्सेस लिवरपूल, पॉल पॉगबा अगर तुम्हें नहीं पता भाई वो हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट होकर आया एंड आफ्टर 15 मिनट्स ऑन द फील्ड ही गॉट अ रेड कार्ड। और उन 15 मिनट के अंदर भी उसने कुछ नहीं करा। ही लॉस्ट द बॉल अ लॉट ऑफ टाइम्स, ही डिड नॉट गिव इवन वन गुड पास, जैसा कि भाई लोगों का कहना था। एंड अगेन ही वॉज नॉट एट ऑल सीरियस भाई, ही गॉट अ रेड कार्ड आफ्टर बीइंग 15 मिनट्स ऑन द फील्ड। इसी से तुम्हें पता लगता है भाई कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दीज प्लेयर्स आर हैविंग। तो यार कहीं ना एवरीवन इज लाइक कि या तो भाई पूरी की पूरी ओले की गलती है इसलिए उसे निकाल दो, बट क्योंकि ओले अभी कहीं जा नहीं रहा तो पीपल आर देन कमिंग फॉरवर्ड एंड क्रिटिसाइजिंग द प्लेयर्स। प्लेयर सिलेक्शन को लेके ही एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन द नेक्स्ट मैच वर्सेस स्पर्स ओले शुड ड्रॉप रोनाल्डो एंड ब्रूनो फर्नांडिस। हाँ भाई मतलब दिस इज समथिंग जिस पे तुम लोग बहुत ज़्यादा डिसएग्री भी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा एग्री भी कर सकते हो, बट एक लाइनअप आ गया है जो कि इट्स गेटिंग रियली वायरल काइंड ऑफ थिंग ऑन द इंटरनेट कि यार दिस शुड बी द प्रेफर्ड लाइनअप ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई अगर मैं इस फॉर्मेशन की बात करूँ तो इट इज़ द 4-3-2-1 विद लूक शॉ, मैग्वायर, लिंडलॉफ और वैन बिसाका इन द डिफेंस। बट अगर हम इससे आगे आए तो मेन चीज़ यहाँ स्टार्ट होती है भाई इन द 4-3-2-1 जो 3 मिडफील्ड की बात कर रहे हैं हम, विच इज सेट कि यार अगर ये 3 खेलेंगे ना तो मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंसिवली काफी स्ट्रांग हो जाएगी। दैट इज मैटिच, मैक्टोनमी और फ्रेड। और यार कहीं ना इधर मैक्टोनमी और फ्रेड स्टार्ट करते हैं गेम और मैटिच जो यूजुअली वो बेंच से आता है। पर हम अगर इसे आगे बढ़े तो यार रैशफोर्ड, ग्रीनवुड एंड देन स्ट्राइकिंग पे कवानी। यार लोगों का कहना है कि दीज प्लेयर्स आर एक्चुअली पुटिंग आउट मैक्सिमम एफर्ट फील्ड पे, और कहीं ना कहीं ब्रूनो फर्नांडिस, पॉगबा एंड रोनाल्डो तीनों के तीनों ना इंडिविजुअल मैजिक के चक्कर में टीम प्ले कहीं ना कहीं लेट डाउन कर रहे हैं। बट एवरीवन इज सेइंग यार ओले को ये रिस्क ना अब लेना ही पड़ेगा। अगर ओले ये रिस्क नहीं लेगा ना तो इट विल बी द सेम टीम प्लेइंग अगेन एंड अगेन, और वही सेम चीजें होंगी, उसी सेम तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सपोज हो जाएगी। इट विल काइंड ऑफ बी प्रेडिक्टेबल जो वो अभी तक होती आई है। अगर हम प्रीवियस कुछ मैचेस देखें तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म करने के लिए it is like कि यार ओले need to start a different lineup, he needs to start a different set of players, different tactics। पर ये सब तभी डिपेंड करता है भाई अगर ओले स्टे करता है। और इसके बाद अगर हम आए कि भाई वो कौन से मैनेजर है जो ओले को रिप्लेस कर सकते हैं, तो भाई 5 मैनेजर के नाम बहुत उठ के आ रहे हैं। इसमें से हम सिर्फ 2-3 डिस्कस करने वाले हैं, बाकी सबके मैं आपको नाम बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइक the person, the man for the job by Zinedine Zidane। पर यार कहीं ना everyone is like कि Zidane was the leader of a Real Madrid team which was already well packed, और कहीं ना जिदान ने बस उसको एक फायरिंग पावर दी थी जिसकी वजह से it went on to win 2 La Liga titles, 3 UCLs in a row। पर अगर हम इस मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड की बात करें ना तो इट इज़ नॉट एट ऑल पैक्ड यार। इस टीम में कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, इन सब की बहुत बड़ी गलती है। अभी हम टैक्टिक्स की तो बात भी नहीं करते। तो यार everyone is then having second thoughts about Zidane इस चीज़ को लेके। एंड सेकेंडली कि भाई इज Zidane the right man for Manchester United। हाँ ठीक है, हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, हमारे पास वेरान है, एंड भाई Zidane is probably one of my favorite managers of all time। भाई इट इज़ लाइक यार इस बंदे से बहुत फटती थी मेरी, एंड आई एम अ बार्सिलोना मैनेजर तो मेरी फटनी बनती है। एंड वॉट ही हैज डन विद रियल मैड्रिड इज पर यार जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ना, I don't think Zidane, no doubt on Zidane's managerial career, but it is like that manager has proved himself with almost every team। भाई एंटोनियो कॉन्टे का जो नेक्स्ट नाम उठ के आ रहा है चेल्सी के साथ, फर्स्ट सीजन ही वन द प्रीमियर लीग, उसके बाद भाई सीरिया जिताया इंटर मिलान को आफ्टर हाउ मेनी 12 years 11 years। एंड भाई एंटोनियो कॉन्टे का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ही इज अ रियली स्ट्रॉन्ग मैनेजर व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। भाई वो अपनी टीम्स की जो द वेरी फर्स्ट
थिंग दैट ही फिक्सेस इज द डिफेंस ऑफ हिज टीम। तो एवरीवन इज लाइक यार इस मैनचेस्टर यूनाइटेड में सबसे बड़ी कमी क्या है, इट इज़ द डिफेंस। तो भाई उस चीज़ को फिक्स करने के लिए एवरीवन इज पिकिंग अप द फर्स्ट नेम दैट इज एंटोनियो कॉन्टे। और कहीं ना कहीं आई फील कि ज़िनेडिन ज़िडान एंड कॉन्टे इन दोनों में से यार कोई एक प्लेयर कोई एक मैनेजर होने वाला है who will take the job for Manchester United if Ole is fired in coming days। लेकिन अगर मैं तुम्हें बाकी नाम बता दूं जिसके साथ कहीं ना कहीं लिंक किया जा रहा है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो द फर्स्ट वन इज ब्रेंडन रॉजर्स। हाँ जी भाई, लेस्टर सिटी का मैनेजर, चांसेस कम है बट अगेन लिंक किया जा रहा है। द सेकंड वन इज एरिक टेन हैग। और भाई एवरीवन इज लाइक इफ एरिक टेन हैग हैज टू गो समवेयर व्हाई नॉट दैट बी बार्सिलोना, पर हम उस पर बाद में आएंगे। एंड द थर्ड मैनेजर इज लुइस एनरिके, जो जिसके चांसेस ना के बराबर है। बट स्टिल डू टेल मी इन द कमेंट्स कि तुम्हें क्या लगता है यार किसके साथ रिप्लेस किया जाना चाहिए ओले को, और ओले की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ओले की सबसे बड़ी गलती क्या है एज इज मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये चीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में, आई वांट टू नो यार कि तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट हम आते हैं मेरी प्यारी बार्सिलोना के प्यारे रोनाल्ड कोमेन पे। और एल क्लासिको में हुई हार के बाद भाई बार्सिलोना फैंस ने दंगे मचा दिए थे। कोमेन की गाड़ी के ऊपर वॉयलेंटली अटैक वगैरह करना, टू जस्ट मॉब हिम आउट लाइक दैट। और उस चीज़ का बार्सिलोना ने बाद में कंडेम भी करा कि यार नहीं ये चीज़ सही नहीं थी। पर द थिंग इज कि कोमेन को कहीं ना बहुत ज़्यादा बैकिंग मिल रही है फ्रॉम अदर मैनेजर्स, फ्रॉम द प्लेयर्स एंड फ्रॉम द बोर्ड। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई कोमेन हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स विच ही वॉज प्रॉमिस्ड। या तुम सीजन के स्टार्टिंग की बात करो तो कोमेन के पास कौन कौन था, ही हैड मेसी, ही हैड ग्रीजमैन, और अब ही हैज़ टू उसके पास लूक डी योंग है, उसके पास यार एक रैपर है, नो ऑफेंस टू भाई मेम्फिस जी पे, पर जो है वो है यार। इट इज़ लाइक जो कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स उसे प्रॉमिस किए गए थे, अब उसके पास एक डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स है एंड ही इज़ ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। और मैं कोई कमेंट सपोर्टर नहीं हूँ। लास्ट वीडियो में लोगों को लग रहा था कि आई एम ट्राइंग टू सपोर्ट कमेंट, और आई वॉज सेइंग कि यार बार्सिलोना प्लेड गुड, और लोगों को लग रहा था कि भाई बार्सिलोना प्लेड बेटर देन रियल मैड्रिड। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता था। आई वांटेड टू से कि भाई जितना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं बार्सिलोना को हगने के लिए, उतना वो नहीं हगे। भाई रियल मैड्रिड के साथ मैच के बाद कोमेन का कहना था कि यार वी कंसीडर्ड फर्स्ट, बट अगर हमने पहले स्कोर कर दिया होता लाइक द फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑफ द मैच, बार्सिलोना वर ऑन अ प्लस गियर भाई। दे वर लिटरली डोमिनेटिंग एवरीथिंग ऑन द फील्ड। अगर यार पहले 15 मिनट का तो था यार, ये तो था। और कहीं ना कहीं जब डेस्ट ने वो चांस मिस करा, उसके बाद से मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इन रियल मैड्रिड के हाफ। तो भाई कोमेन का कहना था कि यार हम अगर ऐसे चांसेस मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं गेम स्लिप होना तो ऑब्वियस है। अगर हम लोगों ने पहले गोल मार दिया होता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, हम लोग जीत सकते थे, हम लोग टाई कर सकते थे। पर कोमेन की ये बात मुझे बहुत ज़्यादा लेजिट लगी कि हाँ यार ठीक है, अगर बार्सिलोना वुड हैव स्कोर्ड फर्स्ट तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ तो पूरी ये सिनेरियो, ये सिचुएशन पूरी की पूरी शिफ्ट खा जाती है जो कोमेन के साथ रिलेटेड है। और बार्सिलोना के एज अ बार्सिलोना मैनेजर इट इज़ अ प्रायोरिटी कि तुम लोगों को एल क्लासिको में तो जीतना ही जीतना है। और ये चीज़ अगर कोमेन कर दिखाता तो क्या बार्सिलोना के फैंस जो उनकी पुरानी डिफीट्स रही है वर्सेस बेंफिका वर्सेस बायर्न, क्या वो सब भूल जाते जो एथलेटिको के साथ हुआ? क्या ये सब भूल जाते फैंस? पर यार देन वी कम कि भाई हु इफ नॉट कोमेन देन हु। अब भाई अगर तुम बार्सिलोना फैन हो और तुम वंडर कर रहे हो ना कि यार बार्सिलोना क्यों नहीं निकाल रही कोमेन को, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं या तुम्हें बता दूं अगर तुम्हें नहीं पता था कि कोमेन के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि इफ़ ही इज़ फायर्ड बिफोर हिज मैनेजरियल टेन्योर इज एंडेड, तो यार बार्सिलोना वुड हैव टू गिव हिम 15 मिलियन यूरोस। और यार अगर तुम जानते हो ना तो तुम्हें पता होगा बार्सिलोना इस वक्त कितने बड़े डेब्ट में है। इट इज़ अराउंड 1.5 बिलियन। और इस हालत में भाई 15 मिलियन भी किसी को देना, मैनेजर को देना फॉर लेटिंग हिम गो इज़ अ ह्यूज डील फॉर बार्सिलोना। और कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू अवॉइड दिस थिंग। ये एक वन ऑफ द मेनी रीजंस कि भाई कोमेन इज स्टेइंग एट बार्सिलोना एंड विल प्रोबेबली स्टे टिल द एंड ऑफ द सीजन। और नेक्स्ट आते हैं हम भाई जो ऑप्शन है यार, जो कोमेन के अलावा जो ऑप्शन है बार्सिलोना के पास कौन कौन है, शावी एंड एरिक टेन हैग। और भाई दोनों का ही कहीं ना कहीं बार्सिलोना की जॉब लेने में ना थोड़ा सा हेसिटेशन है। या तुम क्लियरली देखोगे कि दोनों में से किसी ने भी आके ये नहीं बोला आई वॉन्ट टू टेक द जॉब ऑफ बार्सिलोना। शावी फर्स्ट सेड कि इफ दे कम टू मी आई विल बी वेरी ऑनर्ड टू जॉइन देम, एंड देन ही इज लाइक आई एम वेरी हैप्पी एट द क्लब आई एम। एट द सेम टाइम एरिक टेन हैग वो तो भाई कहीं ना कहीं इस लिंक से थोड़ा दूर ही रहता है। आई हैव नो आइडिया वाई।
तो भाई हो सकता है कि बार्सिलोना का बोर्ड कन्विंस ना कर पा रहा हो उन मैनेजर्स को टू टेक द जॉब ऑफ बार्सिलोना, और ये भी हो सकता है कि भाई बार्सिलोना के बोर्ड ने अच्छे से रीच आउट ही ना करा हो उन मैनेजर्स को, इसलिए वो लोग पब्लिकली आके खुल के कुछ बोलना ना चाहते हो। तो ये सब यार, ये सब तो अंदर की बातें हैं। और यार दिक्कत की बात यह है कि एवरीवन इज काइंड ऑफ इन फियर कि क्या बार्सिलोना इस साल के यूसीएल ग्रुप स्टेज से एडवांस कर पाएगी, क्या बार्सिलोना नेक्स्ट साल के यूसीएल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। और ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा यार इफ कोमेन इज लेट टू स्टे बाय द एंड ऑफ द सीजन, और बार्सिलोना इन दोनों में से कोई एक भी चीज करने से नाकामयाब रहती है। तो इट इज लाइक ठीक है, तुम साल के एंड में कोमन को तो जाने दोगे, बट नेक्स्ट साल का क्या इफ बार्सिलोना इज नॉट प्लेइंग चैंपियंस लीग फुटबॉल। भाई ये तो बहुत बड़ा चाटा है यार बार्सिलोना के बोर्ड के ऊपर कि यार तुम लोगों ने 14 मिलियन के चक्कर में कितने बड़े लोड़े लगा दिए क्लब के। पर यार क्या ही होने वाला है इस बार्सिलोना का। डू टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू फील कि यार कोमेन को चांसेस मिलने चाहिए, एंड इफ यू थिंक कि यार कोमेन को रिप्लेस करो, अभी करो तो किसके साथ करो, एंड मेक श्योर कि यार तुम लोग कंसीडर कर रहे हो कि बार्सिलोना के इस वक्त फाइनेंशियली कितने बड़े लगे पड़े हैं। क्या होगा यार। और भाई अगर हम अपने आखिरी मैनेजर के ऊपर आए तो भाई मॉरिसियो पोचेटिनो। भाई अगर हम बात करें कि वो कौन से लोग हैं जो पोचेटिनो को गालियां निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर भी बार्सिलोना फैंस या फिर मेसी फैंस आता है। और भाई बहुत लेजिटिमेट गालियां पड़ रही है। मैं भी पोचेटिनो के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ फॉर द वे ही हैज़ बीन प्लेइंग प्लेयर्स इन हिज टीम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि पोचेटिनो अपना लाइनअप इस तरह रखता है टू ब्रिंग आउट द मैक्सिमम ही कैन ब्रिंग आउट ऑफ किलियन एम्बापे। हाँ भाई, इट इज़ ऑल मेड अराउंड किलियन एम्बापे, और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि यू प्लेस द एंटायर टीम अराउंड लियोनेल मेसी, बट यार ये से मेरा नहीं कहना, थियोरी ऑनरी का ये कहना है और बहुत सारे के सारे लेजेंड्स का ये कहना है कि द वे पोचेटिनो इज प्लेइंग द प्लेयर्स इन हिज अटैक, टू स्टार्ट 4 अटैकर्स इन वन गेम एंड दैट टू इन नॉट देयर प्रेफर्ड पोजीशन। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई ही इज प्लेइंग मेसी हु लाइक्स टू प्ले इन द सेंटर इन द राइट विंग, और नेमार जो कि लेफ्ट विंगर है ही इज प्लेइंग हिम इन द सेंटर, डी मारिया जो कि राइट विंगर है ही इज प्लेइंग हिम इन द लेफ्ट विंग। तो यार ये सब जो चेंजेस कर रहा है ना, इट इज ऑल टू मेक श्योर कि भाई किलियन एम्बापे को फीड होते रहे दोस थ्रू बॉल्स, दोस क्रॉसेस, और इस वजह से ना बाकी सारे प्लेयर्स का मैक्सिमम एफर्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस हो रहा है। भाई ये मेसी का ना अपने पिछले 18 सीजन्स में वर्स्ट स्टार्ट है यार, वर्स्ट स्टार्ट। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द वेरी रीजन आई वॉच ऑलमोस्ट एवरी PSG गेम इज मेसी। भाई आई लव वॉचिंग मेसी, और मैं ही इज द रीजन आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल। और इफ आई कैन सी हिम नॉट प्लेइंग गुड इन द रोल ही हैज बीन गिवन, तो यार कैसे चलेगा यार। तुम्हारे मैचेस देख रहे हैं टू वॉच मेसी प्ले एंड देन यू प्ले हिम इन अ रॉन्ग पोजीशन। तुम उसे खिला भी उस रोल के साथ रहे हो जो वो तब खेला करता था जब वो 24-25 साल का था। नाउ ही इज नो मोर ऑफ दैट एज। यार तुम उसे राइट विंग खिला रहे हो, एक्सपेक्टिंग हिम टू ड्रिबल इनसाइड, क्रिएट बॉल्स। इट इज़ ऑल फक्ड अप यार, इट इज़ ऑल फक्ड अप। और तुम PSG की इस सीजन की गेम्स ही उठा के देख लो, आई डोंट थिंक कि एनीवेयर एक्सेप्ट ऑफ देयर विन अगेंस्ट मैन सिटी वो कहीं ना कहीं इंप्रेसिव लग रहे थे। जो स्क्वाड उनके पास है उस हिसाब से तो दे शुड लिटरली बी डोमिनेटिंग टीम्स। पर हाँ, मैं समझ गया भाई, इट इज़ नॉट पेपर पे गेम नहीं चलता फुटबॉल का, ठीक है मैं समझता हूँ, और केमिस्ट्री, टैक्टिक्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये सब किस चीज़ की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज द मैनेजर। और अगर मैनेजर इतनी सारी गेम्स के बाद भी इवन इन हिज लीग ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ नेमार, मैं मेसी की तो बात ही नहीं कर रहा भाई। नेमार भी इस सीजन कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है अंडर द टैक्टिक्स ऑफ पोचेटिनो, बट लेट अस सी अगर अगली 4-5 गेम में भी ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट टैक्टिक्स पॉसिबल, तो फिर आई कैन सी कि भाई जैसे ओले और कोमेन के ऊपर तलवार लटक रही है, हो सकता है उसके ऊपर भी तलवार लटके एंड ही माइट ऑल्सो बी फायर्ड। तो फिर तो देखने वाली बात होगी कि उसको किस मैनेजर के साथ रिप्लेस किया जाता है। अगर तुम्हारे पास उसके लिए भी कोई सजेशन है कि भाई PSG शुड रिप्लेस पोचेटिनो विद दिस मैनेजर, टेल मी इन द कमेंट्स। और कौन सा मैनेजर जाएगा भाई पहले तीनों में से?